Hello everyone, welcome back to our channel Physio Pathways. I am Nisha Khan, final year physiotherapy student from Jamia Millia Islamia. तो आज हम पढ़ने वाले हैं बायोमैकेनिक्स का पहला इंट्रोडक्शन चैप्टर, जो कि मैंने एक बुक से एक्सट्रैक्ट किया है, जिस बुक का नाम है सिंथिया सी नॉर्किंस, जॉइंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो आपको अगर बायोमैकेनिक्स पढ़नी है तो आई पर्सनली प्रेफर यू दिस बुक, तो प्लीज आप इस बुक से ही पढ़िएगा। तो बायोमैकेनिक्स में बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं, जो मैं आपको एक इंट्रोडक्शन पार्ट में बता चुकी हूँ कि बायोमैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ द ह्यूमन बॉडी अकॉर्डिंग टू द फिजिकल लॉज। तो बायोमैकेनिक्स क्या होता है? बायोमैकेनिक्स स्टडी होती है हमारी ह्यूमन बॉडी की, जिसके अंदर हम फिजिक्स के लॉज को यूज करते हैं और हम उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। बायोमैकेनिक्स पढ़ने के लिए ना हमको ह्यूमन एनाटॉमी का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लस इसके साथ साथ जो भी फिजिक्स के लॉज हम पढ़ते थे, ठीक है, मतलब जो हमने न्यूटन लॉज पढ़े हैं, हमने टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ी हैं, हमने इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा, हमने लिवर्स के बारे में पढ़ा, हमने टॉर्क के बारे में, जो भी हमने फिजिक्स में पढ़ा है अब तक क्लास 12 तक, वो हमको इस चीज में यूज करना है बायोमैकेनिक्स समझने के लिए। तो इसका एप्लीकेशन किस किस चीज में होता है? हमारा रिहैबिलिटेशन में, एर्गोनॉमिक्स, स्पोर्ट्स एंड प्रोस्थेसिस में। मेनली बायोमैकेनिक्स आपको इसलिए आनी चाहिए ताकि आप एक फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट कर सको। क्योंकि देखो क्या होता है ना, हमारी बॉडी के अंदर ना एक होती है बायोमैकेनिकल चेन। वो बायोमैकेनिकल चेन में ना कंपोनेंट्स होते हैं, जो हमारी बॉडी के जो एक एक कंपोनेंट्स है ना, एक एक जॉइंट है, वो आपस में ना एक तरीके से कनेक्टेड होती है। यानी फॉर एग्जांपल मान लो अगर मेरे शोल्डर में कोई इंजरी होगी, तो उस चीज को कंपनसेट करने के लिए मेरा एल्बो और मेरा जो स्कैपुला वाला रीजन है वो ज्यादा काम करेगा, जिसकी वजह से उसमें भी दिक्कतें आएंगी और वहां पे सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे। वो सिम्टम्स, इनिशियल सिम्टम्स क्या ही हो सकते हैं, विच इज पेन। और जब पेन होगा तो ऑब्वियसली पेशेंट जो है वो एक डॉक्टर को कंसल्ट करेगा। तो इस चीज को समझने के लिए कि उसकी बॉडी में क्या क्या बायोमैकेनिकल चेंजेस आए हैं, और इस चीज को प्रॉपरली डायग्नोज करने के लिए कि उसकी बॉडी में जो पेन हो रहा है वो सिस्टमेटिक इलनेस की वजह से है या फिर उसकी बायोमैकेनिकल इलनेस की वजह से है, इसी चीज को रूल आउट करने के लिए हम बायोमैकेनिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ना इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, जो हमें पढ़ना पड़ता है कि मोशन क्या होता है, फिर हमारे कौन कौन सी काइनेमेटिक चेंज होती हैं, कौन से हम लॉज यूज करते हैं, और क्या क्या चीजें आगे, टॉर्क क्या होती है, कौन कौन सी टाइप की फोर्सेस होती है, वो सब। तो सबसे पहले आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन दो तरीके के होते हैं, ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स एंड आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स मतलब होता है मूवमेंट एंड मोशन, ऑस्टियो इज फॉर बोन्स एंड आर्थ्रो इज फॉर जॉइंट्स। तो जो बोन्स का मूवमेंट होता है उसको हम बोलते हैं ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स, जो जॉइंट्स का मूवमेंट होता है उसको हम बोलते हैं आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स। तो वो जो बोन का मूवमेंट होता है वो ना पर्सनली खाली बोन का नहीं होता, बोन के ऊपर लगे हुए जो मसल्स होते हैं, विच इज दी मस्कुलर स्केलेटल मसल्स, ये आपस में मूव करते हैं। और ये हमें पता ही है कौन से मूव करते हैं, हमारे प्लेन्स में और हमारे एक्सिस पे मूव करते हैं। तो प्लेन तो हमारे सजाइटल, फ्रंटल, ट्रांसवर्स हो जाते हैं, और एक्सिस हमारे क्या होते हैं, मीडियल टू लेटरल, एंटीरियर टू पोस्टीरियर और वर्टिकल। ये सारी एक्सिस ऑफ रोटेशन होती हैं जिसपे हमारी बोन जो है वो रोटेट करेगी। देन वी हैव द आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स। ये क्या होता है कि जॉइंट के सर्फेसेस, जो दोनों आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस होते हैं, उसके बीच का जो मूवमेंट होता है, विच इज योर ग्लाइडिंग, स्लाइडिंग, रोलिंग, इनके बीच के जो मूवमेंट्स होते हैं ये हमारे बताते हैं आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स में। तो इसमें हम कैसे रूल आउट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ द कॉनकेव कॉन्वेक्स रूल। तो पहला ये चीज क्या होती है, जब भी कोई एक कॉन्वेक्स सरफेस किसी कॉनकेव सरफेस पे मूव करेगा तो उसमें जो ग्लाइडिंग और स्लाइडिंग होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है। और जब हमारा कोई कॉनकेव सरफेस किसी कॉन्वेक्स सरफेस पे मूव करेगा तो उसकी जो ग्लाइडिंग स्लाइडिंग होती है वो सेम डायरेक्शन में होती है। ये बताया जाता है हमारा कॉनकेव कॉन्वेक्स रूल के अंदर। फिर हमारे पास होती है काइनेमेटिक चेन्स। काइनेमेटिक चेन्स दो तरीके की होती है, ओपन एंड क्लोज्ड। तो ओपन एंड क्लोज्ड इस पे डिपेंड करती है, विच इज सो ओपन एंड क्लोज चेन क्या होती है, डिपेंड करती है हमारी बॉडी के सेगमेंट्स पे। देखो अगर हम बॉडी को इस तरीके से देखते हैं ना, तो जो जितना बॉडी के मिड लाइन के पास होता है ना वो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है, और जो बॉडी से अवे, मिड लाइन से अवे वाली जो चीजें होती है ना वो थोड़ा ना डिस्टल पार्ट होता है।
तो जब हमारा डिस्टल एंड फ्री रहता है उसको हम ओपन चेन काइनेमेटिक्स बोलते हैं, और जब हमारा डिस्टल एंड फिक्स्ड रहता है उसको क्लोज चेन काइनेमेटिक्स बोलते हैं। इसको एग्जाम्पल की मदद से समझिए। सबसे पहले अगर कोई इंसान बैठा हुआ है अपनी लेग्स को ऑफ द फ्लोर करके, यानी उसका वेट बेयरिंग में नहीं है पैर, उसका जो पैर है वो हवा में है, मतलब उसका जो डिस्टल एंड है वो बिल्कुल फ्री है, इसको हम बोलते हैं ओपन चेन। क्लोज चेन का एग्जाम्पल हम लेते हैं स्क्वाट्स में। तो स्क्वाट्स में जो हमारे दोनों फुट होते हैं हम उसको फ्लोर पे रखते हैं वेट बेयरिंग में, मतलब जो डिस्टल एंड हुआ वो क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया। जब ये डिस्टल एंड फिक्स्ड हो गया तो वो क्या कहलाता है, हमारा क्लोज चेन काइनेमेटिक्स। हमारी बॉडी के अंदर दोनों ही तरीके के फंक्शनल मूवमेंट्स होते हैं, ओपन काइनेमेटिक चेन भी और क्लोज काइनेमेटिक चेन भी। बस ये डिपेंड करता है डिजीज टू डिजीज कि कब हमको पेशेंट के अंदर ओपन काइनेमेटिक चेन एक्सरसाइजेस करवानी है और कब क्लोज काइनेमेटिक चेन एक्सरसाइजेस करवानी होती हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ मूवमेंट। दो तरीके की मूवमेंट होती है हमारी, जो कि होती है ट्रांसलेटरी और एक होती है रोटेट। ट्रांसलेटरी यानी कि एक लीनियर लाइन पे मूव करना, रोटेटरी एक एक्सिस पे मूव करना। देन वी हैव द जॉइंट पोजीशंस, वी हैव ओपन पैक पोजीशन एंड क्लोज पैक पोजीशन। ये दोनों चीजें डिपेंड करती हैं किसके ऊपर, कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी मतलब क्या होता है कि कितना जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस है वो आपस में एक दूसरे से कितना चिपके हुए हैं, कितना उनमें जो है एडहेशन है। तो ओपन पैक्ड, तो नाम से समझ आ रहा है ओपन मतलब वो थोड़ा सा खुला हुआ है, मतलब वहां पे जो जॉइंट है वो लूज है, मतलब उसके अंदर जो कॉन्ग्रुएंसी है वो कम है। अगर उसके अंदर कॉन्ग्रुएंसी कम होगी, जॉइंट लूज होगा, तो उसको जोड़ने वाले लिगामेंट्स भी लैक्स होंगे। और ये जो ओपन पैक पोजीशन होती है बेस्ट पोजीशन होती है जॉइंट मोबिलाइजेशन के लिए। क्लोज पैक पोजीशन में ना सबसे ज्यादा कॉन्ग्रुएंसी होती है, उसमें ना जॉइंट आपस में बिल्कुल ही ऐसे एडहेसिव होते हैं, चिपके हुए होते हैं। तो इनके अंदर ना लिगामेंट्स भी काफी टाइट टेंशन में हो जाते हैं, टॉट हो जाते हैं। इसके अंदर लीस्ट मूवमेंट होती है क्योंकि जो हमारे सर्फेसेस होता है आर्टिकुलेटिंग सरफेस, उनको ग्लाइडिंग स्लाइडिंग के लिए ना बिल्कुल भी स्पेस नहीं मिलती, तो इसके अंदर क्लोज पैक पोजीशन में जो है लीस्ट मूवमेंट होती है। देन वी हैव द न्यूटन लॉज। तो न्यूटन के हमें पता है कि 3 लॉज होते हैं। पहला लॉ होता है लॉ ऑफ इनर्शिया, कि अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है या मोशन में है तब तक वो उसको आप मूव नहीं करा सकते या उसको आप स्टॉप नहीं करा सकते जब तक आप उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। फिर हमारा सेकेंड लॉ आता है विच इज द लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, वी ऑल नो दैट। एंड थर्ड लॉ आता है एक्शन रिएक्शन लॉ। इसमें वही होता है कि कोई भी इक्वल फोर्स होती है तो उसके अपोजिट एक फोर्स लगती है जो कि हमेशा लगेगी। Then we have the torque and lever. Torque is the moment of force which is R dot F. We all know that what is torque is, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी एक्सिस पे रोटेट कराने में हेल्प करेगी, वो टॉर्क होती है। Then we have the lever. Lever के भी 3 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट क्लास लिवर, सेकंड क्लास लिवर, थर्ड क्लास लिवर। फर्स्ट क्लास लिवर के अंदर जो फलक्रम होता है वो मिडल में होगा, इसका एग्जाम्पल होता है हेड ऑन नेक। सेकेंड क्लास लिवर के अंदर रेजिस्टेंस इज इन द मिडल, एग्जाम्पल होता है काफ रेस। एंड थर्ड क्लास लिवर के अंदर एफर्ट होता है मिडिल में, जिसका होता है बाइसेप कर्ल। एग्जाम्पल, मेनली हमारी बॉडी के अंदर जो है वो थर्ड क्लास लिवर हेल्पफुल होते हैं क्योंकि बॉडी को मूव करने के लिए रेंज ऑफ मोशन चाहिए होती है और स्पीड चाहिए होती है, जो कि हमारे थर्ड क्लास लिवर ही प्रोवाइड कर पाते हैं। We have types of forces. We have gravitational forces. In gravitational forces, we have center of gravity, line of gravity, base of support. तो फॉर स्टेबिलिटी पर्पसेस ऑफ आवर बॉडी में पता होना चाहिए कि अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी की कम होगी तो तो इसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, बॉडी की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। बेस ऑफ सपोर्ट जितना ज्यादा होगा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। एलओजी जितनी बेस ऑफ सपोर्ट के अंदर होगा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो ये मेन चीज होती है याद रखना बॉडी के स्टेबिलिटी पर्पज से, क्योंकि आगे चल के जो बैलेंस ट्रेनिंग होती है ना उसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट। यू हैव द टेंसाइल फोर्स, अ पुलिंग और अ स्ट्रेचिंग फोर्स दैट टेंड टू इलोंगेट एन ऑब्जेक्ट इज द टेंसाइल फोर्स। इसमें दोनों तरफ इक्वल अमाउंट ऑफ टेंशन क्रिएट होती है। डिस्ट्रैक्शन फोर्स दो सरफेसेस को आपस में सेपरेट करने में हेल्प करती है, वो फोर्सेस होती है मेनली जॉइंट मोबिलाइज करने के लिए, ये वाली फोर्सेस को हम यूज करते हैं। दूसरा कंप्रेशन फोर्स होती है, दो सरफेसेस को आपस में एडहेयर करने के लिए वी यूज दी कंप्रेशन फोर्स, जो कि सेम डायरेक्शन में लगती हैं। शेयर फोर्सेस ऐसी फोर्सेस होती हैं जो सरफेस के पैरेलली लगेगी, बट वो क्या करेगी, जो फोर्स की वजह से जो ऑब्जेक्ट होगा वो आगे थोड़ा सा मूव कर जाएगा, और मूव कर जाएगा या तो किसी एंगल पर विच इज इंडिकेटेड बाय अ थीटा एंगल।
तो और ये हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स के रेफरेंस में होते हैं, शेयर फोर्सेस। देन वी हैव द टॉर्क। टॉर्क इज द मोमेंट ऑफ द फोर्स। तो टॉर्क हमारी हेल्पफुल होती है किसी भी चीज को उसके एक्सिस पे रोटेट कराने के लिए। तो हमारी जो बोन्स होती हैं, जो उसके आसपास के हमारे मसल्स होते हैं, जब कोई भी बोन एक रोटेशन मूवमेंट करेगी, फॉर एग्जांपल अगर हमारी लेग्स हैं उसके अंदर एक्सटर्नल रोटेशन या इंटरनल रोटेशन होता है, तो उसमें हमारी जो बोन्स और हमारे मसल्स होते हैं उसके अंदर एक टॉर्क क्रिएट होती है। तो ये उस टॉर्क की यहाँ पे बात की जा रही है। और हमेशा टॉर्क को क्रिएट करने के लिए ना दो कपल फोर्स हमारी यूज होंगी, एक ऐसे और एक ऐसे, ताकि वो एक एक्सिस पे उसको रोटेट करा सके। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मान लो ये एक टॉर्क फोर्स है और ये एक फोर्स है, तो इसके बीच का जो रहेगा ना आर डिस्टेंस, वो हमारा मोमेंट आर्म होता है, जिसकी वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है ये अपने ही एक्सिस पे रोटेट करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन इन द बायोमैकेनिक्स। ये आपका बेस बनाएगा जो आगे चल के आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं उसके लिए। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट दी मसल्स, जॉइंट्स एंड दी बोन्स के बारे में। और आपको अगर कोई भी डाउट होता है सो यू कैन कमेंट डाउन बिलो, और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।